आज जमाना कहां से कहां चला गया। हम लोग वही शेख पठान अंसारी जोला दुनिया में फंसे हुए हैं। जानते हैं जंगल में एक शेर बूढ़ा हो गया। काश मेरी बात आप लोग समझ जाओ। जितने जवान शेर थे उन्होंने उसका बाइकाट कर दिया कि कमाए हम और खाए तुम। ठीक उसी तरह जिस तरह आज का नौजवान जब कमाने लगता है तो माँ बाप का हिस्सा अलग कर देता है। वही नेचर है। याद रखना, एक बाप 10 बच्चों की परवरिश कर लेता है मगर 10 बच्चे मिलकर एक बाप का खर्चा नहीं उठा पाते। जी हक है। ये अलमिया है हमारी कौम का। बूढ़ा शेर हो गया। जंगल के तमाम शेरों ने कहा कि तुम्हारा खाना पानी बंद, तेरा बाइकाट। भूखा शेर कितने दिन जंगल में रहता है। पेट की मार जब लगी तो एक दिन भूख से बिलबिलाकर जंगल से बाहर निकला और जैसे ही बाहर निकला गांव के सारे कुत्ते उसके ऊपर हमलावर हो गए। यही है जो मेरे खानदान के लोगों को खाया है। और सारे कुत्ते अब बूढ़े को खत्म कर देते कि जंगल से जवान शेरों का जत्था निकला। देखा मेरे बूढ़े पर कुत्ते हमलावर हैं। जंगल के शेरों ने कुत्तों पे हल्ला बोला, तमाम कुत्तों को मार काट कर भगा दिया। तो बूढ़े शेर ने हाँफते हुए कहा, बेटो तुमने तो मुझको छांट दिया था, बाइकाट कर दिया था, खाना खर्चा बंद कर दिया था, मर जाने दिए होते, मुझे बचाया क्यों? तो जंगल के शेरों ने कहा, चचा आपस में जितना झगड़ा होगा झगड़ लेंगे मगर जब कौम की आबरू का सवाल आएगा तो इख्तिलाफ नहीं देखा जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न तहफ़्फ़ुज़ ईमान व अमल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आज के इस दौरे हयात में कितना जरूरी है अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना। मसला यह है, देखिए बहुत साफ साफ मैं बोल रहा हूं, मेरी बातों का बुरा मान के भी आप क्या कीजिएगा। मौला गुलाम गौस साहब अफ्रीका वाले आज भी बंदर खाते हैं, समझे? इसलिए उनके यहाँ उछल कूद नाच गाना ज्यादा है। लंदन वाले सूअर खाते हैं, इसलिए उनके यहाँ बेहयाई ज़िना हरामकारी बहुत ज्यादा है। आज भी टर्की वाले घोड़ा खाते हैं, इसलिए उनके यहाँ जफाकशी, मेहनत, जवामर्दी, बहादुरी ज्यादा है। और हम इंडिया वाले पोल्ट्री मुर्गी खाते हैं, फार्म की मुर्गी। और फार्म की मुर्गी को देख लीजिएगा, गौर से देखिएगा। 200 मुर्गी एक जगह हो, उसका जबा करने वाला हास्टिंग चढ़ाकर हाथ में छुरा लेकर जाएगा और 200 के बीच में से एक मुर्गी को उठा लेगा। मजाल है कि 199 कुछ बोल दे। चुपचाप सर झुकाए सारी मुर्गियां पड़ी रहेंगी, न कोई एहतजाज, न कोई आवाज, कुछ नहीं। उठाने वाला उठाया, एक को जबा करके जो करना था कर लिया। पोल्ट्री मुर्गी खाते खाते हमारा दिमाग भी पोल्ट्री हो गया। हमारे गांव से, हमारे समाज से बेटों को उठा लिया गया, चुप। बेटियां उठा ली गई, खामोश। मदरसे तोड़ दिए गए, खामोश। मसाजिद तोड़ दी गई, खामोश। हमारे घरों में आग लगा दी गई, खामोश। जिंदा रहो इसलिए कि तुम मुर्दा रसूल की उम्मत नहीं हो, जिंदा रसूल की उम्मत। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हम मरे हुए नहीं है बल्कि मरे हुए को हम जिंदा करने वाले। मैं बहुत तमहीदी गुफ्तगू जरा सख्त कर रहा हूं, इसके लिए आप तकलीफ मत उठाइएगा। हजरत इमाम आजम से एक दिन सवाल हुआ था कि एक आदमी सोया है, वहां 2-4 आदमी बैठे हुए हैं और एक आदमी उधर से जा रहा है, वो रास्ता भूल गया। तो सोए हुए आदमी से रास्ता पूछेगा या जागे हुए आदमी से? बोलो भाई, जरा जोर से बोलो। हर कोई यही कहेगा कि जागे हुए आदमी से, लेकिन हजरत इमाम आजम कहते हैं कि सोए हुए आदमी से। लोगों ने कहा ये कैसे, वो तो सोया है, जो जागा है उससे न पूछेंगे? इमाम आजम कहते हैं ये जाग कर बैठा हुआ इसीलिए है कि
कि सोने वाला उठे तो उससे रास्ता पूछकर हम आगे बढ़े। अभी तक समझे नहीं मैं कहां ले जा रहा हूं। वो ईसाइयों की जमात थी जो ये सवाल कर रही थी। उनके जहन में ये था कि तेरे नबी तो सोए हुए हैं और मेरे नबी तो चौथे आसमान पे आराम कर रहे हैं, तो जो जागा है उससे ना रास्ता पूछा जाएगा। मगर इमाम आजम ने कह दिया कि मेरा पैगंबर सोया भी है तो जागने के बराबर है, उसी से पूछा जाएगा, किसी और से नहीं पूछा जाएगा। सुभान अल्लाह। अब इतनी तमहीदी गुफ्तगू के बाद थोड़ा सा रंग में आने की आप लोग कोशिश करें और मेरी जबान खुलवाएं आप, तो मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूं। याद रखिए हमारे नबी का कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। मैं आपका नाम भूल गया इमाम साहब, नूर अख्तर साहब। हाँ, नाम तो इधर इतना अच्छा अच्छा होता है ना कि नाम ही सुन के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ, अभी आपसे पहले तकरीर कर रहे तो उनका नाम जन्नतुल फिरदौस था, अभी इनका नाम नूर अख्तर है। कितना खूबसूरत नाम है। अभी अब्दुल रहमान है, बड़ा खूबसूरत नाम, अच्छा है, ठीक है। अब एक आंख का हो उसका नाम हो नूर अली, तो ये जरा सा अजीब तरह लगता है। काला कलौटा उसका नाम हो कमर जमाल, तो जरा एहसास होता है। लेकिन ये हमारे उलमा है, अल्लाह ने खूबसूरत नाम रखा है। कहीं थोड़ा सा मेरे साथ बात कीजिए 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए बात कीजिए ताकि मैं तकरीर शुरू करूं। ये बताइए, सर पहले के टोपी पहले? बोलिए ना, नहीं बोलिएगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। आंख पहले के चश्मा पहले? हाथ पहले के काम पहले? बोलिए। पांव पहले के चलना पहले? दिल पहले के धड़कन पहले? कान पहले या सुनना पहले? दांत पहले के खाना पहले? जबान पहले के गुफ्तगू पहले? है ना, जबान पहले है ना। अब जरा सा जहन बनाइएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं आप तक पहुंचने की। ये माइक पहले, आवाज बाद में। ये पंखा पहले, हवा बाद में। ये बल्ब पहले, रोशनी बाद में। ये जमीन पहले, स्टेज बाद में। नूर अख्तर पहले, मौलाना बाद में। अब्दुल रहमान पहले, हाफिज बाद में। अब्दुल गनी पहले, मौलाना बाद में। सैफुल्लाह अलीमी पहले, मुखर्रिर बाद में। गुलाम गौस पहले, खतीबे ज़ीवकार बाद में। खतीबे ज़ीवकार बाद में। बॉक्स पहले, आवाज बाद में। बाप पहले, बेटा बाद में। दादा पहले, पोता बाद में। जमीन पहले, फसल बाद में। दरिया पहले, पानी बाद में। हवा पहले, नरमी बाद में। कांटा पहले, चुभन बाद में। आंख पहले, देखना बाद में। पानी पहले, सैराबी बाद में। जहन को करीब कीजिएगा। अब्दुल अजीज पहले, हाफिज मिल्लत बाद में। हबीबुर रहमान पहले, मुजाहिद मिल्लत बाद में। सैयद अहमद पहले, मुहद्दिस आजम बाद में। मोहम्मद अशरफ पहले, मखदूम कचौछा बाद में। हामिद रजा पहले, हुज्जतुल इस्लाम पहले। हुज्जतुल इस्लाम बाद में। इब्राहिम रजा पहले, मुफस्सिर आजम बाद में। अख्तर रजा पहले, ताजुल शरिया बाद में। मुस्तफा रजा पहले, मुफ्ती आजम बाद में। अहमद रजा पहले, आला हजरत बाद में। और आगे बढ़िएगा, अलाउद्दीन पहले, साबिर पिया बाद में। नजामुद्दीन पहले, महबूब इलाही बाद में। नसीरुद्दीन पहले, चिराग देहलवी बाद में। कुतुबुद्दीन पहले, बख्तियार काकी बाद में। और आगे बढ़िएगा, अब्दुल कादिर पहले, गौसे आजम बाद में। मोइनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में। अब्दुल कादिर पहले, गौसे आजम बाद में। और आगे बढ़िए, हुसैन पहले, शहीद आजम बाद में। अकबर पहले, कुर्बानी बाद में। अब्बास पहले, अलमबरदार बाद में। असगर पहले, शहादत बाद में। जमीन पहले, नहरे फुरात बाद में। नहरे फुरात बाद में। ज़ैनब पहले, खुतबा बाद में। और आगे बढ़िए, अबू बकर पहले, सिद्दीक बाद में। उमर पहले, फारूक बाद में। उस्मान पहले, जुन्नुरैन बाद में। अली पहले, असदुल्लाह बाद में। अबू हुरैरा पहले, मुहद्दिस बाद में। बिलाल पहले, मुअज्जिन बाद में। अबू जर पहले, बैकरे इशार बाद में। खालिद पहले, कमांडर इन चीफ बाद में। अबू उबैदा पहले, अमीरुल उम्मत बाद में। और आगे बढ़िए, आदम पहले, सफी
मसीहुल्लाह बाद में, नूह पहले, नजीहुल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीहुल्लाह बाद में, मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में, मगर मेरा रसूल वो है जो रसूलुल्लाह पहले है, आमना का बेटा बाद में है, ज़माने को पैगाम देता है, सब लेने आते हैं, मुस्तफा देने आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोशिश कीजिए, बस एक गुफ्तगू थी जो मैंने अर्ज किया है, अब मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। गौर से सुनिएगा मेरा पैगाम। कौन बाप है बेटी का जो ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी की शादी सही हो जाए? आज जमीनें बेचकर, घर द्वार गिरवी रखकर भी बाप चाहता है कि मैं बेटी की शादी करूं तो मेरी बेटी सुखी रहे, खुशी के साथ रहे। ये तमन्ना है कि नहीं है? मगर उसके बावजूद लुटेरे हैं इस दुनिया में जो इतना माल लेने के बाद भी बच्ची की जिंदगी को जहन्नम बनाने में एक कदम पीछे नहीं हटते, अजाब में मुब्तला करने में एक कदम नहीं हटते। बहुत गौर से सुनिएगा, मैं बहुत ढंग से इलाज करने के लिए आया हूँ। मौलाना नूर अख्तर साहब, आज के जमाने में किसी औरत का शौहर नाराज हो तो मजहब के वसूलों पर अमल नहीं करेगी, पहले जाहिल मौलवियों पीरों के पास जाकर 5-5 हजार रुपया का ताबीज लेकर, जी जी बेशक, 5-5 हजार रुपये का ताबीज लेकर आएगी। और सर्वे करोगे तो ताबीज लिखने वाले की बीवी ही कहीं भाग के गई है। जाहिल पीरों के चक्कर में रहोगे। आओ मेरे नबी के करीब आओ। मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर किसी औरत का शौहर नाराज है तो उसके लिए आसान नुस्खा है, लम्हों में राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह कैसे? बोला पाबंदी से नमाज पढ़े। कौन बोलेगा, कौन बोलेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए। गांव में अकेले आए हैं, पाबंदी से नमाज पढ़े और हर नमाज के बाद 11 मर्तबा पढ़े, या वदूदो या वदूदो या वदूदो। क्या मर्तबा? 11 मर्तबा पढ़े। क्या? नोट करो, रिकॉर्ड करो। या वदूदो या वदूदो या वदूदो। आंख बंद करके अपने शौहर का चेहरा तसव्वुर में लाओ और उस पे फूंक मार दो। चंद मर्तबा फूंक मारोगे कि तेरा शौहर तेरा फरमाबरदार हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गलत तावीज़ों के भरोसे पर मत रहो, खुदा के रसूल के कौल के भरोसे पर रहो। कल भी कामयाब रहोगे, आज भी कामयाब रहोगे, मुस्तकबिल में भी कामयाब रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसी जिंदगी हो? सुनने का मूड बना आपका है? मैं एकदम तैयार रहिएगा। कैसी जिंदगी चाहिए? कितनी प्यारी जिंदगी। दिल पे हाथ रख लीजिएगा, कहीं पसलियां तोड़ के निकल ना जाए। गरीब बच्ची है, माँ का साया उठ गया, बाप भी नहीं। गांव के लोगों ने कुछ पैसे इकट्ठा करके जैसे तैसे शादी कर दिया, मगर इसकी रगों में बहने वाला खून ईमान वाला खून था। अच्छी माँ और अच्छे बाप का लहू था। तने तनहा होने के बावजूद भी बेहयाई इख्तियार नहीं की, बल्कि हया का दामन था मेरा। आज मैं कलकत्ता से आया हूं, सेकंड एसी में था। मैंने तमाशा देखा। पार्टी पे जा रहा है ग्रुप, साथ में माँ भी बाप भी। उनकी निगाहों के सामने उनकी बच्चियों को सीट पर गैरों के साथ लेटा हुआ मैंने देखा है। आज की बात बता रहा हूं। मुझको मौलवी मुल्ला देखकर हंस भी रहे हैं, मैं कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा। मैं तो उस दिन के लिए डर रहा हूं कि आज गैर का मंजर देख रहा हूं। या अल्लाह मुझे अपनी बेटियों का मंजर मत दिखाना।
अपनी कौम की बेटियों का मंजर मत दिखाना, मैं उस दिन के लिए रो रहा था। तने तना है हजरत मगर ईमान बचा के रखा। तैयार रहिएगा। दुल्हन बन के ससुराल पहुंची, बगल से आजान की आवाज आई, जोहर का वक्त है। पलंग से खड़ी हो गई, अपने शौहर से कहती है, मेरे सरकार तो वजू का पानी कहाँ, वजू की जगह कहाँ है? पसीना पोंछते हुए शौहर ने कहा, खबरदार दोबारा इस घर में नमाज का नाम मत लेना। हमारे यहां ये सब नाम नहीं चलता। अगर तुमने नमाज, इबादत और दीन की बातें की तो हम टुकड़े टुकड़े तुम्हें कर देंगे। मुसलमान है वो, लेकिन अकीदा देखिए, अमल देखिए। लड़की अंदर अंदर रोने लगी, कांप गई, है अल्लाह मेरी तकदीर किस दीवार से टकराई कि फोड़ू तो रुसवाई, बचाऊं तो रुसवाई। बहुत परेशान, मगर जिसके दिल में नमाज का जज्बा चढ़ जाएगा ना, वो फांसी के फंदे के करीब भी वजू के लिए मिट्टी तलाश करेगा और नमाज पढ़ने के लिए सूखी जमीन तलाश करेगा। समझे? समझ रहे ना मेरी बात? हाँ, देखा कोई नहीं है, फट से उसने वजू किया, नमाज पढ़ी। शौहर है, कभी न कभी तो आएगा, मगर एक नजर दीवार दरवाजे की तरफ हजरत कब आ जाए? जब आए तब जुल्म की बात, जब आए तब बर्बरियत की बात। कई महीने गुजर गए, छुप छुप के नमाज पढ़ रही, तस्बीह पढ़ रही, जो कुरान की आयतें याद है उसकी तिलावत कर रही। एक दिन दोपहर को आ गया, बड़ी तेज गर्मी, तैयार रहिएगा। एक लात मारा दरवाजे पे, धड़ से दरवाजा खुला। कहां हो? तस्बीह पढ़ने वाली औरत ने जल्दी से तस्बीह छुपाई, आ रही, खाना लाओ। उसने खाना दिया। गुनहगार बिस्मिल्लाह पढ़ेगा हैं? और आप ही नेकोकार हो के कहां पढ़ लेते हो हैं? अब तो शादी ब्याह में भीख मांगने का रिवाज हो गया है, नहीं देखा? कुकुर भोज, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं बफर सिस्टम है। आपके बंगला में है कि नहीं है? ना, प्लेट लेके करोड़पति भीख मांगेगा, जरा मिठाई दे दो, जरा पूड़ी दे दो, सब्जी दे दो, गोश्त दे दो। बंद करो ये सब, अपने नबी की सुन्नत पर अमल करो। मेरे पैगंबर ने का ऐलान कर दो, जो खाने से पहले भी दोनों हाथ धोए और खाने के बाद भी दोनों हाथ धोए, अल्लाह ताला उसे एक वजू का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ हो? खाना लाओ। तस्बीह छुपाई, आई, खाना दिया। गुनहगार बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, शुरू हो गया, दनादन पसीना बह रहा है, पसीना बह रहा है। रहमदिल औरत को शौहर की तकलीफ का एहसास हुआ, दौड़ के घर के अंदर गई, हाथ पंखा लाई और शौहर के करीब बैठकर हवा देने लगी। ज्यादा खुश मत होइएगा, ये पहले का मौसम था, जब शौहर खाता था तो बीवी पंखा हिलाती थी। अब स्टाइल बदल गया, बीवी खाती है, शौहर पंखा हिलाता है। मौसम बदल गया। और अगर कोई मौलवी डांट दे, औरत ये क्या करेगा, मौलाना चुप रहिए, मेरे बाप ने 5 लाख में खरीदा है, ये पंखा हिलाया तो क्या हिलाया, जरूरत पड़ेगी तो तुम भी हिला सकता है। और बिको गरीब बेटियों की दौलतों पर। पागलो, अबे किसी बेटी के बाप से मांगना है तो हर गैरे बाप से क्यों मांग रहे हो? उठो चलो मदीना, फातिमा के बाप से मांग लो, तेरी दुनिया भी बना दे, तेरी आखिरत भी बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। पंखा हाँक रही है, तैयार रहिएगा, घबराइएगा मत, वक्त नहीं है, मैं गुफ्तगू को इसी में किसी तरह एडजस्ट करूंगा। नहीं, उतना तो टाइम है ये जितना आप लोग बोले हैं। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। पंखा चल रही है जी, एकदम तैयार। इतने ही में एक फकीर आ गया, का कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे? चंदा देना आसान है क्या? और चंदा लेना आसान है क्या? बड़ा मुश्किल बड़ा मुश्किल काम।
वो भी अल्लाह के नाम पर। हैं? गुंडा गुंडे के नाम पे ठीक ले लेता है। हो जाएगा। हैं? अरबों अरबों रुपये में दीमक लग गई, देख रहे हैं ना सोशल मीडिया पर, दीमक लग गई। काश वो किसी गरीब के बेटी की शादी में लग गया होता। अल्लाह रहम कर। नहीं, ये एक बीमारी हुई है 1 महीने से। आप सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे? गुनहगार मुंह फाड़ के देख रहा है, पता भूल गया क्या? औरत ने आंचल देखा दुपट्टे का, एक कोना बंधा था, खोला तो 2-3 रुपये थे, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फकीर के बर्तन में रख दिया। आप कुछ बोलिए चाहे मत बोलिए, लेकिन सुनिए, रख दिया। फकीर बोला, बेटी अल्लाह तुमको यहाँ भी हिफाजत में रखे, वहां भी हिफाजत में रखे। सुभान अल्लाह, सुभान। वो गुनहगार हजरत खड़ा हो गया, पकड़ा है बाल को। तो मैं यूपी में हूं, नहीं कि उस अंदाज में तकरीर करूं, समझे? पकड़ा है बाल को, दिया एक मुक्का, जैसे ही मारा धाम, वो औरत कहती है सुभान अल्लाह, सुभान। जले पे तेल डाल दिया, फिर एक मुक्का, बोला अल्हम्दुलिल्लाह, और ज्यादा आग लग गई, फिर जोर से मारा एक मुक्का, बोला माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये ज़र्फ चाहिए, मेरी तरफ देखना। औरत के बाल को पकड़ के करीब किया और हाथ को करीब किया, जल्दी जल्दी मारने लगा, धक 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 धक। वो औरत भी आंख बंद करके अल्लाह 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 अल्लाह। बेटियों को सिखाओ ना ये सब। गुस्से में आपे से बाहर उसने औरत को उठाया, हवा में नचाया, फेंक दिया, सर एक दीवार से टकराया, फट गया, बेहोश होकर जमीन पे गिर गई। जालिम 2-4 लात मारा, चला गया। 2-4-6 घंटे हो गए, मगर सैफुल्लाह अलीमी का एक लफ्ज याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता। न जाने कैसी हवा चली, वो औरत होश में आई, आंखों में खून है, चेहरे पे जख्म है, आईना रखकर जख्म धोया, दवा लगाई, आंख देखने लगी, सामने रोटियां नजर आई। रोटी को मामूली नेमत मत समझना, सब खाने की नेमतों में सबसे अफजल नेमत है रोटी, उसको मामूली मत रखना। अब तकरीर करूं कि मसला बताऊं? समझे? तकरीर करूं कि मसला बताऊं? रोटी की तौहीन हर घर में होती है। मसला सुनो पहले। ये प्लेट है, प्लेट में ये रोटी है, खासकर औरत देखे, अगर वो हिंदी समझती है तो, रोटी का एहतराम जरूरी है, इसलिए रोटी के ऊपर सालन का प्याला न रखा जाए। रोटी के एहतराम में फर्क है, या तो सालन का प्याला अलग करो, रोटी का बर्तन अलग करो। अब बर्तन की कमी हो तो रोटी मोड़कर साइड में रखो, रोटी के ऊपर मत रखो। ये रोटी का एहतराम है। अब बताओ, जिस रोटी का मेरे नबी ने एक बार बना लिया था, उसका एहतराम इतना है, तो जिस नबी को खुदा ने भेजा है उस नबी का एहतराम कितना होगा? सुभान अल्लाह। मैं अभी आ रहा हूँ, करीब आ रहा हूँ। रोटियों पे नजर पड़ी, उठाया, आंचल से साफ किया, सामने रखा, रोती रही, मगर भूख है, फांसी के फंदे के करीब भी भूख लग सकती है, समझे? भूख लगी, बिस्मिल्लाह पढ़ के रोटी का टुकड़ा तोड़ने का इरादा किया। फिर एक फकीर आया, कहा कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे। औरत सारा जख्म भूल कर जितनी रोटी थी उठाकर उसने फकीर के बर्तन में रखा। फकीर ने फिर आंखें बंद की, औरत की तरफ आंख सर उठाया, कहा बेटी अल्लाह तुम्हें यहाँ भी खुश रखे, अल्लाह तुमको वहां भी खुश रखे। दिया चला है। अल्लामा गुलाम गौस मरकजी साहब वो रोटियों को झोला में छुपा के नहीं चला है, बल्कि रोटियों को हवा में नचाता हुआ इल्लल्लाह 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 की सदा लगाता जा रहा है। इधर से वो इंसान जा रहा है, उधर से वही गुनहगार आ रहा है। हैरत से देखा, मेरे गांव से निकलने वाला फकीर हाथों में रोटियां लिया है, तो फकीर को रोक कर पूछ रहा है, अरे शाह साहब ये रोटी कहाँ मिली है? फकीर ने कहा, बेहद तेरे घर से लेके आ रहा हूं। का किसने दिया? बोला तेरी जन्नती बीवी ने दिया। एक कांटा था जो चुभ गया, दिल थाम के रहिएगा। एक धक्का मारा,
फकीर उधार रोटी उधार। घर पहुंचा का तुमने फिर दान किया? बोला हाँ। का मार भूल गई? क्या याद है? तकलीफ नहीं है? का जख्मों से खून टपक रहा है, दर्द से बिलबिला रहा है वजूद? का फिर तुमने खैरात कर दिया? तब औरत एकदम सीना तान के खड़ी हो गई। मारना है मार, काटना है काट, ज़बह करना है कर, कुचलना है कुचल, मगर एक बात याद रखना, अपने घर के दरवाजे में ताला लगा सकते हो, खुदा और रसूल की मोहब्बत के दरवाजे में ताला नहीं लगा सकते। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रुको 1 मिनट और दीजिए अपना आप, समझे? बोला रुको सजा देता हूं। बहुत बड़ा गड्ढा खोदा, लकड़ी जलाई, इतनी के आसमान का उड़ता हुआ परिंदा जल के गिर गया। उस औरत को गोद उठाया, उस आग में फेंका, ऊपर से पत्थर की चट्टान रख दी। दिल थाम लीजिए, पत्थर की चट्टान रखी, जा मर जा, जो मेरी दौलत को लुटा दे वो आग में जल जाए। इतनी तेज आग, जैसे ही औरत को जला के पलटा, कान में आवाज आई, अम्मा 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 अम्मा। इतना प्यारा लफ्ज है ना मुसलमानों, कसम खुदा की, पुराने से पुराने घर में भी एक बार बोल दो ना तो वफा की खुशबू निकलने लगती है। चौंक गया, मैंने गुस्से में बीवी को जला दिया। 2.5-3 महीने बरस का ये बच्चा है जो सोया हुआ था, अचानक जाग गया, इसको माँ कहाँ से दूंगा? गया गोद में उठाया, अब्बा अम्मा अब्बा अम्मा अब्बा अम्मा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? अब्बा अम्मा अब्बा अम्मा अब्बा अम्मा। हलाल जानवरों का दूध, मुंह हटा लिया, पानी मुंह हटा लिया, खाने के लहज़ बाद मुंह हटा लिया। रात भर अम्मा अम्मा कहता, पूरा दिन कहता रहा। हजारों औरतों की गोद में गया, मगर किसी गोद में पना नहीं, अम्मा अम्मा की रट लगाता रहा। सूरज डूबने वाला है, मगरिब का वक्त हो रहा है, रोड पे बच्चे को लेकर हाथ पे चल रहा है। एक आखिरी मर्तबा उसने अम्मा कहा और अपने बाप के हाथों पे वो झूल गया, जैसे मर गया। जालिम का दिल फट गया। अजान की आवाज कान में आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फौरन मस्जिद के दरवाजे पर बच्चे को जमीन पर लेटाकर ऊपर से अपना गमछा रख दिया, अपना गमछा मस्जिद की दीवार से पेशानी टिका दी। रो रो कर कहता है, मेरे परवरदिगार, मैं बंदा हूं, मेरा काम था खता करना, तू अल्लाह है, तेरा काम है अता करना। मौला तू फजल फरमा दे। इतना रोया कि मस्जिद की चौखट को भिगा दिया। यकीन आया कि अब मेरी तौबा कबूल हो गई होगी। पलटा है तो देखा जिस बच्चे को मुर्दा समझा था वो जिंदा बैठा हुआ अपने बाप को हैरत से देख रहा है। कब कहिएगा सुभान अल्लाह? मेरे कहने पे मत कहिए। हाँ? वो बैठा हुआ है, गोद में लिया, घर पहुंचा, उसी गड्ढे पे नजर पड़ी जिसपे पत्थर पड़ा हुआ है। अब तो औरत पूरी रात, कल का पूरा दिन, पूरी रात, आज का पूरा दिन, ये औरत तो जलकर क्या इसकी राख भी नहीं पता चलेगी कि आग में कहां मिल गई। इतने घंटों के बाद बच्चे को एक तरफ बैठाकर जैसे ही उसने पत्थर उठाया, उसके मुंह से चीख निकल गई। वो क्या देख रहा है? जिस औरत को जल के मर जाना चाहिए था वो औरत मरी नहीं है, बल्कि आगे के ऊपर सर को सजदे में रखकर सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला पढ़ रही है। जालिम शौहर कहता है, औरत ये क्या है? तब औरत ने सर उठाकर कहा, अभी भी होश में आ जा, ये खलीलुल्लाह की सुन्नत है तो दुनिया की आग से बची हूँ, अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत हो जाए तो जहन्नम की आग से बची। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान। हम दुनिया के किस कोने में जा रहे हैं, हम किस कगार पे जा रहे हैं? बहुत ही सब्र के साथ मेरी गुफ्तगू सुनिएगा। मैं लच्छेदार गुफ्तगू भी कर सकता हूँ, मैं चंद मिनटों में आपको उछाल भी सकता हूँ, मगर आज मेरा मकसद वो नहीं है कि मैं आपको उछालूं, आपको बहुत ज्यादा बुलंदो बाला करूं। मेरा ये मकसद नहीं है, वरना मैं तो बहुत फास्ट बोल के निकल जाता। मेरा क्या है, मैं तो चला जाऊंगा, मगर मेरी तकरीर से आपको कोई फायदा होगा नहीं। आज मेरी तकरीर का फायदा सुनो, सुनो, सुनो। आप रात को सोते हो कि नहीं? अरे आज के अलावा गुस्सा हो गया, बोलते क्यों नहीं हो?
सोते हो ना, तो दरवाजा बंद करके कि खोल के बात करो। आज मेरी बात को पियो, सुनो कम। दरवाजा बंद करके खोल के, बंद करके ना, रोज दरवाजा बंद करो, रोज खोलो, मगर जो तरीका मैं बताता हूं उससे करो। तैयार हो? कौम की बेटी और तो अगर आप मेरी बात समझती हो तो आप गौर से सुनो। इसलिए कि दरवाजा बंद करना खोलना ये ज्यादातर तेरी जिम्मेदारी है, समझे? तेरी जिम्मेदारी है। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब हर काम से फारिग हो जाओ और आखिरी बार दरवाजा बंद करो, देखिएगा मेरी तरफ, दरवाजे पे हाथ रखो, धड़ से दरवाजा बंद मत करो, बल्कि चौखट के करीब दरवाजा लाओ, जरा सा गैप रहे तो धीरे से पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दरवाजा बंद करो। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, इसके पढ़ने से क्या मिलेगा? मेरे नबी ने फरमाया तेरे साथ शैतान अंदर घुस गया था, तूने जैसे ही बिस्मिल्लाह पढ़ा शैतान तेरे घर से बाहर निकल गया। अब बताओ, जिस घर में शैतान नहीं होगा रात भर सुकून से सोओगे कि नहीं सोगे? बोलो आप, सोगे कि नहीं सोगे रात भर? यकीन सो गया। गौर से सुनो, लाइव मत चलाइए, लाइव मत चलाइए। सुभान अल्लाह, कहिए कहिए कहिए, भूल गया मैं, भूल गया। फिर मेरे नबी फरमाते हैं सुबह को उठो, मसला भी साथ साथ, पाक रहो या नापाक, दरवाजा खोलो तो धड़ से मत खोलो, फिर दरवाजे पे हाथ रखो और चिटखनी खोलकर चौखट से किवाड़ अलग करते वक्त दरवाजा अलग करने से पहले पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरवाजा खोल दो। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, रात पढ़े तो शैतान भाग गया, सुबह पढ़ेंगे तो कौन भागेगा? बोला जो शैतान भागा था ना वो तेरे घर के बाहर टहल रहा था कि निकलो हम तुमको बताते हैं, मगर दरवाजा खोलते खोलते तुमने पढ़ा तो तेरा वो शैतान तेरे गांव से बाहर हो गया है। लगता अभी तक बाहर हुआ नहीं है, इसलिए आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं। तेरे गांव से बाहर हो गया वो। फिर सुनो हदीस का अगला हिस्सा। मेरे नबी फरमाते हैं कि रात को जब खाना पीना खा लो, सबसे पहली कोशिश ये करो कि अपने बर्तन को धो के रखो, समझे? बर्तन को धो के रखो, और अगर किसी वजह से न धो सके, फिर मेरी तरफ देखना, न धो सको तो उसे खुला हुआ मत रखना, चित मत रखना, बर्तन को पलट के रखो। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिस बर्तन में खाना खाया गया और अनाज का कुछ हिस्सा है तो रात भर जिन्नात और शैतान उसको चाटते हैं, और सुबह को तुम उस प्लेट में खाते हो तो उनके असरात तुम्हारे ऊपर आ जाते हैं। खाली जाहिल पीरों से ताबीज लोगे, 10-10 हजार के ताबीज लोगे, अब मस्जिद के इमाम कितने का 5,000 रखोगे? 5,000 रखोगे? होश में आओ। प्लेट को ओपन मत रखो, पलट के रखो, पहले कोशिश करो कि धो डालो। फिर मेरे नबी फरमाते हैं कि जिस बर्तन में खाना है, पानी है, उसको ढक दो। एक साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा गरीब हो बर्तन हो ढक्कन ना हो? मेरे नबी ने फरमाया, एक तिनका उठाया लकड़ी का, बोला अगर वो मेरी उम्मत का है तो बिस्मिल्लाह पढ़कर ये तिनका भी अगर बर्तन पर रख देगा तो यही तिनका रात भर मुसीबतों से बचाने के लिए काफी है। और मोहब्बत में बोलिए ना सुभान अल्लाह, ताकि हमको समझ में आए कि आप समझ रहे हैं। ये सैकड़ों औरतें सुन रही हैं मौलाना गुलाम गौस साहब। एक औरत के दिमाग में ये तकरीर बस गई, मौलाना नूर अख्तर साहब कहा मौलाना साहब बहुत अच्छा बोले हैं, ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। शुरू हो गई, झाड़ू दे तो बिस्मिल्लाह, रोटी बनाए तो बिस्मिल्लाह, कपड़ा धोए तो बिस्मिल्लाह, बर्तन धोए तो बिस्मिल्लाह, पोछा लगाए तो बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह, रट लगाए हुए। इशारों में बोल रहा हूं, समझ लेना, समझे? एक दिन एक गैर की बच्ची आ गई, 7-8 बरस की, मुसलमान के घर। मुसलमान बेटी को देख के कहती है बुबू बिस्मिल्लाह का है रे? बोला चुप, बुद्धि समेत जबान खींच लेंगे, ये मेरे धर्म का मामला है। क्या बताना है क्या?
बोला अगर मैंने पढ़ा है जिस काम को करते वक्त अगर काम में मुसीबत है तो अल्लाह मुसीबतों से बचाएगा, वाह वाह सुभान और काम में बरकत है तो अल्लाह बरकतों से माला माल फरमाएगा। मुस्कुराइएगा। अब आगे सुनिए, वो गैर की बच्ची कहती है बहन हमको जरा याद करा देना, हमको भी याद करा देना, हम भी पढ़ेंगे। बताओ कितना आसान है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल तो लोगों को याद नहीं है, मुझे बहुत तजर्बा है। आज से मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, शादी के दिन सेहरा बांध के मस्जिद में सजदा करने जाते हो, कम तजर्बा हमको नहीं है। सजदा तुम करते हो, तस्बीह मस्जिद का मौजिन पढ़ता है। सजदा तुम करते हो, तस्बीह जो है मस्जिद का मौजिन पढ़ता है। ये गलत तजर्बे हमें हैं। हम लोग निकाह पढ़ाने जाते हैं, पहला कलमा पढ़ाते हैं तो मुंह ताकता है दूल्हा कि क्या कहें क्या न करें, और दूसरा पढ़ा दे तो गनीमत है, तीसरा पढ़ा दे तो समधी भी नाराज हो जाए, दूल्हे का बाप भी नाराज हो जाए। ये क्या कर रहे हैं? ये हालात है। इसलिए सबसे पहले बिस्मिल्लाह याद करो। गैर की बच्ची कहती है बूबू मुझको याद करा। कितना आसान है मुसलमानों, धड़ाधड़ उसने याद कर लिया, शाम तक एकदम याद कर लिया। उसके घर में रही और कहती रही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मत बोलिए आप लोग, कोई बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम जब हो गई, घर पहुंची, घर जाकर मौलाना गुलाम गौस कहती है ए पापा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए माई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए दीदी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए भैया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए भाभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे घर में अजब मंजर है। देखना बिटिया की जबान पर मुसलमानों का कलमा कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन का खिलौना जानकर किसी ने मना नहीं किया, मगर ये नशा उसके रग रग में बस गया है। अब जब जवान हुई है, बाप ने रिश्ता तलाश किया है, बारात का वक्त मुतय्यन हुआ है, शादी की तारीख तय हुई है। अब जब दुल्हन बनकर चली है, बाप की चौखट को पार किया तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा है। सईदपुर वालों, मैं आपको कुछ नहीं कहने वाला हूँ। ससुराल की डोली पे कदम रखा, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा है। ससुर ससुराल पहुंची है, ससुर को सलाम किया तो पहले बिस्मिल्लाह पहुंची है। सास को नमस्कार किया तो पहले बिस्मिल्लाह पहुंची है। जेठानी और देवरानी का सलाम स्वीकार किया है तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी है। रात को पति परमेश्वर के रूप रेखा को देखा है तो पहले उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा है। एक शोर बरपा है, ए फलाने बहू तो बड़ी सुंदर लाए हो, मगर बिस्मिल्लाह का तुम छल्ला कहां से लाए हो? तो उसने मुंह पे हाथ रख दिया था, धीरे बोल धीरे बोल। वॉशिंग मशीन लेकर आई है, 10 लाख रुपया लेकर आई है, 10 तोला सोना लेकर आई है, बॉक्स वाला पलंग लेकर आई है, डबल डोर का फ्रिज लेकर आई है, सोफा सेट लेकर आई है, न जाने क्या क्या लेकर आई है। अगर मैंने बिस्मिल्लाह बंद करा दिया और सामान ले गई तो हम भिखारी के भिखारी रह जाएंगे। 2-4 रोज रहने देना, उसे क्या पता एक तमाचा मारेंगे और बिस्मिल्लाह का नशा उतर जाएगा। उन जालिमों को पता नहीं था ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। 2-4 दिन के बाद लोगों ने कहा ए बहू बिस्मिल्लाह छोड़ दे। कहा नहीं खानदान वालों, ये मुमकिन नहीं है। इतना मारा है कि सर से पैर तक लहू लहान कर दिया। औरत खून में लथपथ होकर कहती है जितना मारना है मार ले, मगर एक बात याद रखना, जब तक मेरी सांस है तब तक बिस्मिल्लाह की आस लगी हुई है, तब तक बिस्मिल्लाह की आस लगी है। सईदपुर वालों और स्टेज पर बैठे उलमाए कराम, अब बहुत दिन हो गए, 2-4 दिन नहीं 2-4 महीने हो गए। सरफ इसको दो, साबुन इसको दो, मिर्च इसको दो, मसाला इसको दो, जलन पैदा होगी तो ये बिस्मिल्लाह छोड़ेगी। उसे क्या मालूम कि ये कुफ्र का जिस्म नहीं है कि गिरता हुआ लहू देखकर मैदान छोड़ जाए। इसके जिस्म में तो इस्लाम का रंग चढ़ गया था। अगर अकबर का लहू गिर रहा है तो कासिम आ रहे हैं, और कासिम का लहू गिर रहा है तो अमरो मोहम्मद आ रहे हैं, और जब सबका लहू गिर जाता है तो नन्हे असगर आके करबला संभाल ले रहे हैं। ऐसे मामलात हैं। लहू की गर्मी का तुम्हें क्या अंदाजा है कि इस्लाम के लहू के अंदर गर्मी कितनी है? लोगों ने 2-4-10 दिन नहीं 2-4 महीने छोड़ा। अब मैं आपके बंगाल के देहात में आ रहा हूं, अगर मुझे संभाल लो तो आप कामयाब हो। ये जैसे पंखा लटका है ना, इसी तरह हम लोगों के बिहार में मौलाना साहब दूध दही को चूहे बिल्ली से बचाने के लिए रस्सी की एक जाली बुनकर रखते हैं। उसको क्या कहते हैं? अरे जो छप्पर में लटकाते हैं रस्सी का बना के, छीका छीका क्या बोलते हैं? अरे कुछ बोलो ना यार। छीका छीका लटक रहा है। पहले चलता था, अब नहीं चलता। पहले तो कुछ नहीं, पहले जो चलता था अब कहाँ चलेगा? इस पे हांडी वगैरह लगते थे। नई नस्ल को मालूम नहीं, बूढ़ा लोग जानेगा।
बूढ़ा लोग जानेगा हैं? अब नई नस्ल को क्या मालूम, ये तो इंटरनेट वाला है, ये तो मोबाइल वाला है, इसको क्या मालूम। अबे टावर फेल, सब फेल, लेकिन इस्लाम उस टावर का नाम है जो कभी फेल ही नहीं हुआ। इसलिए दुनिया के टावर पे भरोसा मत कर, समझे, अपने नबी पे भरोसा कर। समझ गए? छीका समझ गए? एक मरतबा हाँ बोल दो। छीका लटक रहा है अब्दुल गनी साहब, और उस औरत का शौहर देख रहा है, ससुर देख रहा है, बगल में उसकी सास बैठी है। बोला छीका पे मिट्टी के हांडी, इसमें क्या है रे? बोला धीरे बोली, आम का अचार है। तो बूढ़ा उठा, उठ के आंगन में डांस करने लगा। बोला क्या हुआ? बोला अब तो चुटकी बजा के बहू का बिस्मिल्लाह छोड़ा देंगे। बुढ़िया डांटी है, इतना भयानक ना, चुप तू और बिस्मिल्लाह छोड़ाएगा। बिस्मिल्लाह छोड़ाने के चक्कर में तो बहू ने पूरे खानदान को याद करा दिया। छोड़ाएगा क्या? बोला नहीं, एक आइडिया आया। बोला क्या? बोला जितना अचार है चुपचाप निकालो, किसी को पता ना चले। एक सपेरा से दोस्ती हुई है कल ही, वो बोला है 10 रुपया में जहरीला सांप देंगे। हम लेके आते हैं, इसी छीका वाली हांडी में रखेंगे, ढक्कन से ढक देंगे, कल यही खाने बैठेंगे। बहू खाना लेकर आएगी, हम मुंह बना के बोलेंगे मजा नहीं है, मिर्चा नहीं, मसाला नहीं, नमक नहीं। उसको क्या पता कि हमने मौत का इंतजाम किया है। वो छीका की हांडी में हाथ डालेगी, सांप काटेगा, बहू भी खत्म, बिस्मिल्लाह भी खत्म। फिर बेटा की शादी करेंगे, फिर जो है खैरात मांग के लाएंगे। कुफ्र प्रोग्राम बना रहा है, इस्लाम मुस्कुरा रहा। अरे यार यहाँ पे तो बोल देना चाहिए था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुफ्र प्रोग्राम बना, इस्लाम मुस्कुरा रहा। प्री प्लान गेम सज गया हजरत, एकदम सज गया, जैसा ही सजा। औरत खाना लेकर आई, पापा खाना, एक लुकमा मुंह में रखा, ऐसा मुंह बनाया जैसे इलेक्शन में हारा हुआ नेता, एकदम हारा हुआ मुंह। बोला ये खाना है? बोला पिताजी नया नया हाथ से भाग गया होगा। बोला सत्यानाश कर दिया मुंह का। बोला बैठिए ना, नया बना के लाते हैं। क्या इतना पैसा है किसी के पास? इतना पैसा है तो क्या करें? बोला इस छीका पर जो हांडी है, इसमें आम का अचार है, दे। आदत है, कोई भी काम करती है तो बिस्मिल्लाह पढ़ती है। तैयार है कि नहीं आप? एक कदम आगे बढ़ी, कहती है निकाल दूं का? बोल तो रहा हूं। छीका के करीब गई, क्या निकाल दूं? बोला हाँ। हाथ उठाई, फिर कहती है निकाल दो। कुफ्र वालों ने कहा हाँ निकाल। पढ़ती है जोर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हांडी में हाथ डालकर जब निकाला तो उंगलियों में आम का अचार नजर आ रहा है। कुफ्र है, बातिल शर्मिंदा है, इस्लाम का परचम लहराने लगा है। और जब हकीकत अपने चेहरे से नकाब उतार दे तो बातिल को भी हक मानने पे मजबूर होना पड़ता है, बातिल को भी मजबूर होना पड़ता है। अचानक उसका बड़ा ससुर खड़ा हुआ, बोला ए बेटी, हमने तो वहां पे सांप रखा था ताकि तेरा बिस्मिल्लाह छूट जाए, मगर तूने तो वहां से आम का अचार निकाला। का पिताजी अचार था, मैंने दिया। बोला नहीं, यकीन न हो तो मैं सांप दिखाता हूँ। लाठी मारा है, ढक्कन उठा है, एक सांप फुनकारता हुआ जमीन पर आया और कोनों में छुप गया। फौरन वो औरत सर को सजदे में डालती है और चीख कर कहती है, ऐ दुनिया वालों गवारा ना, अरे ला इलाहा बिस्मिल्लाह पढ़ी है तो दुनिया के अजाब से बची हो। आज ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ूंगी ताकि जहन्नम के अजाब से बच जाऊं। सैयदपुर वालों फैसला करो, हमारी जिंदगी कहाँ है? हमारी जिंदगी कहाँ जा रही है? हम भिखारी बन रहे हैं। शादी ब्याह में डीजे पे हम नाचेंगे, शादी ब्याह में डिमांड हम करेंगे, मुतालबा हम करेंगे। मस्जिदों को आबाद कौन करेगा? नमाज कौन पढ़ेगा? बताओ ना, मैदान जंग क्या है? क्या करबला की बात भूल गए? क्या करबला के वाकयात भूल गए? सिर्फ मुहर्रम में लाठी तुम्हें याद रह गई, मुहर्रम में सिर्फ तलवार तुम्हें याद रह गई, मुहर्रम में सिर्फ भाले और बर्छे तुम्हें याद रह गए, और ये याद नहीं रहा इस्लाम क्या है। आज भी तुम अगर मस्जिदों को आबाद कर दो ना, दुनिया की सारी कौमें कह रही हैं मुसलमान को हथियार दे दो, मगर इसके हाथों को उठने मत दो। ये जिस दिन दुआ के लिए उठा लेगा उस दिन पूरी दुनिया को ये फतह कर लेगा। हमारे हाथों को रोका जा रहा है, अभी भी आपको होश नहीं आया। चंद काकरोच लोगों ने मिलकर पूरे भारत को हिला दिया है। अगर काकरोच के नाम पर तिल चट्टा
के नाम पर भारत का युवा इकट्ठा हो सकता है, तो करबला के हुसैन के नाम पर हम क्यों नहीं इकट्ठा हो सकते? करबला के अस्कर के नाम पर हम क्यों नहीं इकट्ठा हो सकते? अगर हम इकट्ठा हो गए तो हमारी मस्जिदें वीरान नहीं रहेगी, हम सजदों से भी आबाद करेंगे और तिलावत से भी आबाद करेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब नमाज पढ़िएगा, किस दिन नमाज पढ़िएगा, किस दिन पढ़िएगा? दीन के लिए कुछ मांगा जाए तो शर्म आती है देते हुए। कितना चंदा हुआ? हाँ, दीन के लिए मांगा जाता आदमी भागता है, पनाह मांगता है। मस्जिद का काम बहुत बाकी, बहुत बाकी। लोगों, आज भी वक्त है कि नमाज पढ़ लो, आज भी वक्त है नमाज पढ़ो। मैं एक हदीस का तर्जमा सुनाता हूँ, सुन लोगे? बहुत उदास लग रहे हो आप, हम ठीक नहीं बोल रहे हैं क्या? मेरी बात नहीं लग रही है आपको? पूरी एक हदीस का तर्जमा सुनो, फिर मैं बताता हूँ आपको। नूर अख्तर साहब, हाफिज अब्दुल रहमान, हाँ सुनिए। मेरे नबी फरमाते, पहले ये बताओ मरना है कि नहीं? इससे बचने का कोई चांस है? तसव्वुर भी मत करना कि बच जाओगे। कैसे मरोगे ये भी नहीं मालूम, कब मरेंगे हम और आप नहीं मालूम, कहाँ मरेंगे ये भी नहीं मालूम, कैसे मरेंगे ये भी नहीं मालूम, कहाँ दफन होंगे ये भी नहीं मालूम। सोचना कितना मजबूर है तू। जब दुनिया में आना था हमें 9 महीना पहले हमारे माँ बाप को मालूम हो गया कि दुनिया में हम आने वाले हैं, मगर दुनिया से जब जाना हुआ तो 1 सेकंड पहले भी किसी को मालूम न हुआ कि हम दुनिया से जा रहे हैं, और फिर इस दुनिया पे घमंड और गुरूर कर रहे हो। सुनो हदीस पाक का तर्जमा। मेरे नबी फरमाते हैं, क़यामत का दिन है, अल्लाह एक बंदे की तरफ इशारा फरमाएगा, फरिश्तों मेरे इस बंदे का अमल वजन करो। तैयार रहिएगा, कुछ जवाब दे दीजिएगा आप। अमल वजन करो। फरिश्तों ने वजन किया, फरिश्ता भी खुश, बंदा भी खुश। कसम खुदा की, फरिश्ता ने खुश होकर कहा, ए अल्लाह, तेरे बंदे के नामे अमल में 99 नेकी है। कौन बोलेगा सुभान अल्लाह? हम बाल बच्चा लेके आए हैं जिसे बुलवाए सुभान अल्लाह। 99 नेकी। सईद नाम है ना? सईदपुर वालों कान खोल लेना। रब फरमाता बस 99? हम मौला का डाल दो जहन्नम में। सोच लो हमारा और आपका क्या हाल होगा। 99 नेकी है, मगर रब का ऐलान होता डाल दो जहन्नम में। फरिश्तों ने कहा चल कठर, मैं खुदा का हूं, खुदा मेरा है, मुझे अपने खुदा से बात करने दे। फरिश्ते कहेंगे मौला तेरा बंदा बात करना चाहता, कहा हाजिर करो। बंदा हाजिर होगा, कहेगा मौला मैंने 1000 कोशिश की मगर 100 नेकी न कर सका, ये मेरा जुर्म है, ये मेरा कसूर है, ये मेरा पाप है, मगर तू तो अरहमुर राहिमीन भी है, गफूरुर रहीम भी है। मौला तू रहम करके मुझे बख्श दे, तू मेरी मग़फ़िरत कर दे। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरा बंदा रो रहा, क़यामत के मैदान में मेरे सारे बंदे हैं, छोड़ दो क़यामत के मैदान में, बोलो जाकर किसी एक बंदे से 1 नेकी मांग ले, 100 कर लेगा मैं जन्नत दे दूंगा। पहली नजर बाप पे पड़ी, अब्बा 1 नेकी। बाप ने रोकर कहा बेटा वो मत मांग जो मेरे पास खुद नहीं है। अम्मा 1 नेकी। माँ ने तड़प कर कहा बेटा मत सवाल कर, मेरी हालत खुद खराब है। बीवी जिसकी भी हो बीवी है, समझे, चाहे पीर साहब की हो चाहे मुरीद साहब की, बीवी 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 पे नजर पड़ी, का बेगम 1 नेकी का चल भाग, अपनी खटिया खुद खड़ी है, तेरी मदद कहां से करे। तवज्जो देना सैदपुर वालों, जरा सा सपोर्ट करो। क़यामत के मैदान में एक तरफ खड़ा हुआ, हाथ जोड़ा, भैया 1 नेकी, 1 नेकी, 1 नेकी, 1 नेकी, 1 नेकी, 1 नेकी, 1 नेकी। ट्रेन छोड़ दूंगा, सुबह तक बोलते रह जाऊंगा, जवाब नहीं दोगे तो। बड़ा जिद्दी मौलवी हूं मैं,
एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, मांगते मांगते पैदल चलते चलते 25,000 बरस तक वो पैदल चलेगा। अल्लाह कलेजा थाम लेना, समझे? बुखराती करना, फुटानी करना तो बहुत बड़ी बात है, इस्लाम को समझना आसान नहीं जी। 25,000 बरस तक वो पैदल चलेगा, मगर एक नेकी नहीं मिलेगी, ठोकर लगेगी, गिर जाएगा। फरिश्ते कहेंगे उठ, या तो नेकी मांग या जहन्नम में चल। जमीन पे पड़े पड़े कहता है फरिश्तों अब मांगने की हिम्मत नहीं, 25,000 बरस तक चले, कोई नेकी नहीं दिया, अब क्या उम्मीद है, उठाओ जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते लेके जब उसको जहन्नम की तरफ जाते हैं तो ये 99 नेकी वाला एकदम खड़ा हो गया, चौंक गया, देखा इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे खड़ा। हैरत से पूछता भाई तू? बोला हम तुम्हारी तरह बेवकूफ हैं जो वजन कराने जाएं। बोला क्या मतलब? बोला तेरे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा ही हाल है, हमारे पास तो 99 गुना है, हम टेंशन काहे लेने जाए, हम परफेक्ट जगह पे खड़ा है, गेट खुलेगा अंदर जाएंगे, टेंशन कौन लेगा? तुम क्यों आए, तुम क्यों आए? तुमको तो एक नेकी के इंतजाम का हुक्म था, देख लो क्या हाल है, इतनी मुसीबत उठाने पर भी एक नेकी नहीं मिली, क्या करोगे? जाओ, तुमसे तो अच्छा हम है, कम से कम टेंशन फ्री तो है, जाओ जहन्नम। ये 99 नेकी वाला जब जहन्नम की तरफ जाने लगेगा, मेरे नबी फरमाते हैं जैसे ही जहन्नम के करीब जाएगा, अचानक जिसके पास 99 गुनाह है खड़ा होगा, बोला भाई रुक रुक, ठार 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 ठार, अभी मत जा, ठार। बोला क्या हुआ? बोला हम तो कन्फर्म है कि हम बच नहीं सकते, मगर एक चांस से तू बच सकता है। बोला कैसे? बोला मेरे पास जो एक नेकी है ना, रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं, एक काम कर तू ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। पूरे मर्दों को बोलना चाहिए था सुभान अल्लाह, सुभान। गांव का तो एक आदमी जन्नत में जाएगा, तू ले। तू देगा क्या? ले ले, रख के करे क्या? एक नेकी देगा 100 होगी, ये दौड़ा दौड़ा रब की बारगाह में आएगा, मौला तेरे हुक्म से एक नेकी का इंतजाम हो गया। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में नेकी बांट रहा है? फरिश्ते कहेंगे मौला जहन्नम के गेट पर तेरा एक बंदा, बोला उसको भी लाओ पकड़। जहन्नम के गेट से वो भी आएगा। अल्लाह फरमाएगा तुमने दिया? कहा हाँ मौला मैंने दिया। कहा क्यों? तुमको जरूरत न थी? कहा मौला जरूरत किसको नहीं, मगर इस नेकी से मेरा कोई फायदा नहीं था। एक नेकी 99 गुना, नेकी से कोई मतलब नहीं था, इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जाऊं या ना जाऊं, कम से कम मेरा भाई जन्नत में चला जाए। मेरे नबी फरमाते हैं जैसे ही गुनहगार ये कहेगा कि मेरा भाई जन्नत में जाए, रब इरशाद फरमाएगा फरिश्तों दोनों को मेरे हुक्म से जन्नत में डाल दो। नारे तकबीर, दोनों को जन्नत में डाल दो। फरिश्ते कहेंगे मौला वो मुकम्मल परहेजगार जन्नत समझ में आई, ये मुकम्मल गुनहगार इसको जन्नत कैसे? अल्लाह फरमाएगा खामोश रहो और फैसला करो कि जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या अल्लाह होकर मैं अपने बंदा पे रहम ना करूंगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपस के इख्तलाफात को खत्म करो। बिरादरी बाद में है, इस्लाम पहले है। मुत्तहिद रहो, एक शीशा पिलाई दीवार बन के रहो, मस्जिदों को आबाद करो। भूल गए मस्जिद की जिंदगी? बादशाह भी जाता है तो नौकर के पैरों करीब उसका सर होता है। अभी दुबई की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर है, समझे, कि उसका ड्राइवर पहली सफ में बैठा है और दुबई का जो बादशाह है उसके पैर के नीचे सर को सजदे में डाल रहा है। दुनिया वालों ने कमेंट किया वहां पर कि यह है इस्लाम की शान।
सुभान यह इस्लाम की शान कि मस्जिद वो जगह है जहाँ आने के बाद अना खत्म हो जाती है, इंसान का अपना वजूद खत्म हो जाता है, इबादत का नूर झलकता है। सुभान अल्लाह। आज आपने अमल क्या है, तहफ़्फ़ुज़ ईमान और अमल कॉन्फ्रेंस रखा है, तो ईमान और अमल का तोहफा लो, वरना जहां तक तकरीर की बात है ना, तकरीर तो लच्छेदार करने से भी मैं कर लेता हूं, मगर उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। आज भी जिंदगी अगर चाहते हो तो आ जाओ ना, नमाजी बन जाओ, कुरान की बातों पे अमल कर लो। अगर इजाजत दो तो एक वाक़या और सुनाने की मैं कोशिश करूं, और ज्यादा आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं जानता हूं बंगला इलाकों में मैं आता हूं, आप सलातो सलाम पढ़ोगे, दुआ के बाद फातिहा खाने के बाद तबर्रुक भी आप यहाँ बढ़ता है, ये सब मैं रस्म रिवाज जानता हूँ। मुझे ट्रेन भी पकड़ना है और मुझे बहुत दूर का सफर करना है, मैंने इसी शर्त पर ये दावत ली थी। अब जरा सा तवज्जो से सुनना, तवज्जो से सुनना। मालूम है आपको, इसी हिंदुस्तान के जिला जौनपुर के बगल में एक शहर है मछली शहर, वहाँ अंग्रेजों के जमाने में 319 बच्चों को शहीद कर दिया गया, मस्जिद बचाने के जुर्म में शहीद कर दिया गया। मुसलमानों ने मुकदमा दायर कर दिया, मुकदमा फैसला हो रहा अंग्रेजों की अदालत में, और जज जो है अंग्रेज बैठा हुआ है। अचानक उसने ये कहा है कि फैसला यहाँ नहीं होगा, अदालत में होगा, अगर गौर से सुनना है तो सुनते रहना, एकदम कुछ बोलना मत, सिर्फ सुनते रहना। कहा अदालत का फैसला कब्रिस्तान में होगा जहाँ तुमने अपने मुर्दों को दफन किया है। पूरा अदालत का जो है निजाम आया है, आने के बाद मछली शहर के कब्रिस्तान को खोला है। तकरीबन 4 महीना हो गए थे इन कटे हुए शहीद बच्चों को दफन हुए। अचानक जब कब्र खोदा गया है हुकूमत और पुलिस के सामने, तो इतने दिनों के बाद भी कब्र में कोई बच्चा मुर्दा नहीं था, बल्कि कब्र में बैठे हुए एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। जज ने कहा कब्र को बंद कर दो, कब्र बंद कर दी गई है। अब वो जज जो है अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसला कर रहा है कि इन बच्चों के शहीद करने में जितने लोग भी शामिल है, हिंदुस्तान ताज़ीरात हिंद के फला फला दफा के तहत तमाम सिपाहियों को मौत की सजा देती है। मगर एक मुसलमान भी खुश नहीं हुआ था। तब जज ने कहा था कि तुम खुश क्यों नहीं हो? तो मुसलमानों ने कहा था सर कैसे खुश हो जाएं, आपने तो कहा था कि कुरान से फैसला चाहते हो कि अदालत से, तो हमने कुरान का फैसला मांगा था, तो आपने मुझे कब्रिस्तान ले जाकर मुर्दों को, मेरे मुर्दों को देखा था, मगर फैसला तो आपने संविधान का दिया है, फैसला तो आपने अदालत का दिया है। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंग्रेज जज खड़ा हो गया, उसने कहा कि संविधान का फैसला तो सुन लिया, अब जरा सा कुरान का फैसला भी सुन लो। कहा कुरान का फैसला क्या है? का कुरान का पहला फैसला यह है कि मैं अब तक काफिर हूं, मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लो। तो लोगों ने कहा था आखिर क्या वजह है? अब जरा सईदपुर वालों सुनना, वो जज कह रहा है मैं ईसाई हूं, मेरे पड़ोस में एक मौलाना रहते थे, उनकी हम दोनों में दोस्ती थी, फजर की नमाज पढ़ के हम लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे, चहलकदमी को निकलते थे। मौलाना की आवाज बहुत अच्छी थी, धीरे धीरे कुरान पढ़ते थे। अचानक एक दिन कुरान की आवाज मेरे कान में आ गई, तो हमने मौलाना से कहा मौलाना ये तो बड़ा प्यारा कलाम है, क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो? मैं बहुत एजुकेटेड इंसान था, बहुत ज़हीन इंसान था। मौलाना ने कुरान पढ़ाया, मैंने चंद महीनों में कुरान पढ़ लिया। तब मैंने मौलाना को कहा मौलाना अब मुझे कुरान खरीद कर दो, तुम्हें पढ़ाने की जरूरत नहीं, अब मैं खुद कुरान पढ़ लूंगा। मैं कुरान पढ़ता रहा, कुरान पढ़ता रहा, एक पारा की तिलावत खत्म कर लिया, दूसरा पारा मैंने शुरू किया है। सईदपुर वालों दूसरा पारा शुरू किया, जैसे ही मैं ईसाइयत पे पहुंचा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, उसके बाद वाली आयत पर पहुंचा, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ऐ लोगों जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। तो मैंने गुस्सा से कुरान को बंद कर दिया था कि जिसका गला कटा हो वो जिंदा कैसे होगा, जिसका दिल फटा हो वो जिंदा कैसे होगा, जिसका किडनी चीर दी गई हो वो जिंदा कैसे होगा, जिसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हों वो जिंदा कैसे होगा, जिसके हलक के आर पर तीर हो गया होगा वो जिंदा कैसे होगा, जिसका सर कहीं हो धड़ कहीं हो वो जिंदा कैसे होगा, जो जिसके गोश्त को कीमा बना दिया गया हो, जालिमों ने बना दिया हो, वो जिंदा कैसे होगा। मैंने गुस्सा में कुरान को कपड़ों में लपेट के ताक पे रख दिया था कि मुर्दा जिंदा कैसे हो सकता है। जब तक तेरा मुकदमा आया और मुकदमे में एक लफ्ज शहीद था, तो मुझको कुरान आजमाने
आजमाने का मौका मिला, तब मैंने तुम्हें मछली शहर के कब्रिस्तान में जाने को कहा था। तो लोगों ने पूछा क्या पाया? का कसम खुदा की कुरान ने जो कहा है कि कभी जो अल्लाह की राह में कत्ल होने वाले मुर्दा नहीं है उन्हें मुर्दा न कहो। 4 महीने के बाद भी जब 319 बच्चों को देखा गया तो सबके सब वो कब्र में जिंदा थे। तो मेरे दिल में ये ईमान जाग गया कि जब भारत का शहीद ऐसा है तो करबला का शहीद आजम कैसा होगा, करबला का इमाम हुसैन कैसा होगा। कल भी हमारा इस्लाम चमक रहा था, आज भी हमारा इस्लाम चमक रहा है। कल भी तिलावतों की बरकतें मिल रही थी, आज भी तिलावतों की बरकतें मिल रही है। कल भी नमाजों की बरकत मिल रही थी, आज भी नमाजों की बरकत मिल रही है। क्या आपके यहाँ नहीं होता है? मैं तो बंगाल ही में नौकरी करता हूँ, आपकी राजधानी कलकत्ता में रहता हूँ। मैं कलकत्ते की मस्जिदों में देखता हूँ कि जब मगरिब का वक्त होता है तो लोग मस्जिद के गेट पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई बच्चा लेकर कोई बच्ची लेकर कोई गिलासों में पानी लेकर खड़ा रहता है। वो ये नहीं देखता कि ये मुसलमान है, वो ये नहीं देखता कि ये मस्जिद से आ रहा है, बस वो ये देख रहा है कि नमाज पढ़कर आ रहा है और अपने पानी में दम करवाता है, अपने बच्चों पे दम करवाता है। ये जमाने का मिजाज बता रहा है कि अगर आज भी अल्लाह का खौफ हमारे दिलों में समा जाए, अल्लाह का डर हमारे दिलों में समा जाए तो हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है। शराब छोड़ो, जुआ छोड़ो, बुराई छोड़ो, इख्तिलाफ छोड़ो, आपस में जितना झगड़ा हो झगड़ लेना, मगर जब कौम की आबरू का सवाल आए तो एकजुट होकर एक शीशा पिलाई दीवार बन जाना। मस्जिदों को वीरान न होने देना, मदरसों को वीरान न होने देना। जब तेरे बगल से गांव का कोई बूढ़ा गुजरे तो पहले तुम सलाम करो। औरतों और बच्चियों को भी यही तलकीन कर रहा हूँ, ए कौम की बेटियों, जब तुम सामने से गुजरो ना तो गुजरने के बाद कोई बूढ़ी औरत नजर आए तो उन्हें सलाम करो। मैं जानता हूँ मेरे जुमले तुम्हें जहर लगेंगे, मगर मैं बड़े यकीन और एतमाद से कह रहा हूँ इन औरतों को कि आप जरा सा होश में तो आओ। आप जरा सोचो तो, आजकल देखते नहीं हो, जहाँ बाहर निकलोगे, जैसे ही घर से बाहर निकलोगे एक नया फैशन आया है। मौलाना नूर अख्तर साहब, जिस लड़की को देखो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो उसके नाक और मुंह पर ऐसे कपड़ा बंधा हुआ है, ऐसे कपड़ा बंधा हुआ है, सारा जिस्म खुला हुआ है, मगर नाक और मुंह पे जो है ये 4 इंच का कपड़ा लगा हुआ है। मैंने एक लड़की को रोक कर पूछा था, ए बेटी एक बात बता, ये नाक और मुंह को तूने क्यों ढका है और सारा जिस्म तेरा उरिया है और दावते हवस दे रहा है? तो उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा था, ए मौलवी साहब आप लोगों को क्या मालूम, ये साइंस की बहुत बड़ी इजाद है। हमने कहा कितनी बड़ी इजाद है? कि मेडिकल साइंस का ये दावा है कि दुनिया का कोई मर्द, दुनिया की कोई औरत 4 इंच के कपड़े से, जिसको मास्क कहते हैं, अगर नाक और मुंह को ढक ले उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती है। तब मैंने कहा चल हट भाग यहाँ से। कहा क्या हुआ? कहा तेरे पास अक्ल नहीं है, तेरे पास इल्म नहीं है, तेरे पास शऊर नहीं है, तेरे पास दिमाग नहीं है, तेरे पास फिक्र नहीं है, तेरे पास जो है सोचने का मादा नहीं है। बोला क्या हुआ मौलाना? हमने कहा बे पागल लड़की, मेडिकल ने तुम्हें 4 इंच का कपड़ा दिया है, उस पर यकीन है कि बीमारियों से बचाएगा, और रसूल की बेटी फातिमा ने जो निकाब दिया है वो कितना पावर रख रहा होगा, वो कितनी ताकत रख रहा होगा, कभी उसे लगाकर तो देख। इसलिए अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदो, मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, और मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो। आज दुनिया एक अलग सिमत में जा रही है, एक दुनिया एक तरफ जा रही है। तुम आलिम की इज्जत नहीं करोगे, तुम बड़ों की इज्जत नहीं करोगे। आज शौहर कहेगा बीवी को हम तुमको सलाम करें, बीवी कहेगी शौहर को कि हम तुमको सलाम करें, ये आना तानी रहेगी। अब बताओ कि बीवी और शौहर क्यों ना सलाम करे? सलाम क्या है? अस्सलामु अलैकुम, ये क्या है? अल्लाह की सलामती तुम पर हो। शौहर बीवी को दुआ न दे, बीवी शौहर को दुआ न दे, भाई बहन को दुआ न दे, बहन भाई को दुआ न दे, तो क्या किराए पे आएंगे लोग दुआ देने के लिए? इसलिए कमेटी के लोग हो, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे दौरे हयात में जबकि गुनाह सर चढ़कर बोल रहा है और मस्जिदें वीरान नजर आ रही है, हुकूमत तो ऐसे ही माइक उतारने को तैयार है और तुम्हारी नमाजियों की तादाद कम करने के लिए तैयार है, और तुम पहले से उसके रास्ते अपना रहे हो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कसम खुदा की, जिस घर में कुरान की एक आयत की तिलावत हो जाती है, दिन भर रहमतों की बारिश होती रहती है, और जिस घर की औरतें और मर्द नमाज पढ़ते हैं ना, कभी उस घर में जो है रोजी रोटी की कमी नहीं होती है। अगर 2 मिनट का टाइम आपके पास हो, अगर 3 बज गया, इसलिए माजरत के साथ बातें खत्म। मुझे कपड़ा बदलने में भी 10 मिनट लगेंगे, मुझे मालदा स्टेशन भी जाना है, मेरी ट्रेन है।
इसलिए बातें खत्म। ये कोताही आपकी है कि आपने मुझे कम टाइम दिया। अगर मुझे आप 1 बजे से बुलवाए होते तो मैं कुछ बात बोलता, मगर फिर भी मैंने जो पैगाम दिया है उस पैगाम को कबूल कीजिए, जी जी उस पैगाम को कबूल कीजिए। नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ के देखिए। जी आखिरी लफ्ज, खाना खा लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए, बड़ों को सलाम कर लीजिए, माँ को सलाम कीजिए, भाई को सलाम कीजिए। जलसा कमेटी वाले हो या आम हो, सबको मैं पैगाम दे रहा हूँ। एक लफ्ज याद रखना, एक लफ्ज, जो भी काम करना, अच्छा काम हो तो कहना ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस काम का फजल अता फरमाया। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिस नेक काम पर बंदा शुक्र अदा कर लेता है, अल्लाह ताला उस चीज को उसके मुकद्दर में परमानेंट कर देता है, उस चीज को उसके मुकद्दर में परमानेंट कर देता है। आप नमाजें पढ़ो, पानी पियो। इस्लाम तो आपकी हिफाजत के लिए है। लोटा जानते हो? लोटा, लोटा जी है? जी बदना लोटा जानते हो? एक टोटी वाला होता है, एक बेगर टोटी का होता है। हाँ, जो भी बोलता हो, जो भी हो वो आप समझो। एक लोटा टोटी वाला, एक बेगर टोटी का होता है ना। टोटी देख रहे हो? देखना मेरी तरफ, टोटी एकदम क्लियर है, मगर उसके बावजूद टोटी में मुंह लगाकर पानी पीना मकरूह है। बदना के मुंह से पानी, मुंह लगा के पानी पीना है। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी कहते हैं कि टोटी में मुंह लगाकर पानी पियोगे तो बदना का पानी नजर नहीं आएगा। हो सकता है उसमें कोई तिनका हो, कोई कीड़ा हो, कोई पत्थर हो जिससे तुमको नुकसान पहुंच जाए। इसलिए तुम टोटी से पानी नहीं पियो, मुंह पता, मुंह में मुंह लगा के पियो। जिस इस्लाम ने आपको पानी पीते हुए भी आपकी जान को बचाया हो, वो इस्लाम जब आप नमाज पढ़िएगा तो आपकी जान को नहीं बचाएगा। इसलिए जलसा कमेटी, आवाम, औरत, मर्द, मैं सबको मैं पैगाम देता हूँ, नमाज पढ़िए। मैं तहरीक चला रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं। तकरीबन 1.5 लाख नौजवानों को बगैर डिमांड शादी करवाया हूँ। डीजे बंद करवा दिया कलकत्ता जैसे शहर में, पटाखा बंद करवा दिया, समझे, कलकत्ता जैसे शहर में। आप भी अपने शहर में कीजिए। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तफसील में गुफ्तगू करूं। अल्लाह ताला कमेटी की जायज रोजी रोटी में बरकतें अता फरमाए, आपको जज्बा अता फरमाए।